Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching Babul Ilm YouTube channel and I am Mubashir Hussain, lecturer of computer. हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर यूनिट 3 and our today's topic is 3.2.2 if else statement. if else statement से पहले हम if statement डिस्कस कर चुके। अगर अभी तक आपने if statement वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जरूर वॉच कर लें। उसका जो लिंक है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूं, आप इसको मस्ट वॉच करें, फिर आपको इसके अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस टॉपिक को। देखें, इफ स्टेटमेंट में हम क्या डिस्कस करते थे कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो यानी फॉल्स हो तो फिर हम क्या करते हैं, तो ये वहां पर नहीं डिस्कस किया गया। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स या वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी हम एन अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स या वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। इसको रियल लाइफ से समझते हैं कि इफ सारा गेट्स फर्स्ट पोजीशन आई विल गिफ्ट हर अ वॉच। अगर सारा फर्स्ट पोजीशन गेट करती है तो मैं उसको एक वॉच गिफ्ट करूंगा। कंडीशन क्या है कि गेट फर्स्ट पोजीशन, सारा गेट्स फर्स्ट पोजीशन। अगर सारा फर्स्ट पोजीशन गेट करती है तो आई विल गिफ्ट हर अ वॉच, तो मैं उसको एक वॉच गिफ्ट करूंगा। अदरवाइज आई विल गिफ्ट हर अ पेन, वरना मैं उसे एक पेन गिफ्ट करूंगा। यानी कि अगर सारा फर्स्ट नहीं आती तो फिर मैं उसे एक पेन गिफ्ट करूंगा। तो यहां पे देखिए, कंडीशन के साथ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक काम कर रहे हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एक अदर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं रियल लाइफ में। ऐसी सिचुएशन में जब एक कंडीशन ट्रू हो हम एक काम करें, और कंडीशन फॉल्स हो तो हम एक दूसरा टास्क परफॉर्म करें रियल लाइफ में। बिल्कुल इसी तरह हम सी लैंग्वेज में भी अगर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हम एन अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देखी। अब हम इसका जरा स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर इसका ये है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके साथ जो कोड हम एसोसिएट करते हैं वो एग्जीक्यूट होगा, एसोसिएटेड कोड। एल्स, फिर हम कीवर्ड एल्स यूज करते हैं, एल्स एसोसिएटेड कोड, यानी कि हमने एक कोड अब एल्स के साथ भी एसोसिएट कर दिया। अब होता क्या है, पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ के साथ जो कोड एसोसिएट किया गया है ये एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि एल्स के साथ जो कोड एसोसिएट किया जाता है वो एग्जीक्यूट होता है। दोनों में से कोई एक कोड एग्जीक्यूट होगा, दोनों नहीं होंगे। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। आइए अब इसको फ्लो ऑफ कंट्रोल जो हमारा प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो किस तरह से होगा, इसको हम फ्लो चार्ट के जरिए डिस्कस करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट मैंने पहले से ही ड्रा कर लिया ताकि थोड़ा टाइम बच सके। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले फ्लो चार्ट में स्टार्ट करते हैं, और फिर इफ कंडीशन, ये डिसीजन सिंबल में लिखते हैं। क्योंकि डिसीजन सिंबल हम तब यूज करते हैं जब आउटपुट दो हो सकती हो, टू हो। तो कंडीशन जो है इसकी टू आउटपुट्स हो सकती हैं, ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो कंडीशन चेक होगी और डिसाइड ये होगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो कंट्रोल जाएगा इफ के साथ जो कोड एसोसिएट किया गया है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर कंट्रोल जाएगा कोड जो कि एल्स के साथ एसोसिएट किया गया है, और फिर एंड हो जाएगा। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल इंट डाटा टाइप का 10 लेता हूं, दूसरा वेरिएबल इंट डाटा टाइप का b लेता हूं जिसको 5 से इनिशियलाइज करवाता हूं। अब मैं कंडीशन लगाता हूं, इफ a
इक्वल टू बी प्रिंट एफ इक्वल, असल में ये लिखना है ए इक्वल टू बी, लेकिन मैं जस्ट इक्वल लिख देता हूं। एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं और वो है ग्रेट जॉब। इसको हम करली ब्रेसिस में इसका ब्लॉक बना लेते हैं, यानी कि ये टू स्टेटमेंट्स जो हैं, ये कोड जो है या स्टेटमेंट्स हैं, ये इफ के साथ एसोसिएट कर दी गई हैं ब्लॉक बना के करली ब्रेसिस के जरिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, और आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा, इफ में कंडीशन लिखते हैं और इसके साथ कोड एसोसिएट करते हैं, और फिर एल्स में एक कोड एसोसिएट करते हैं। तो आइए वो भी हम एक कोड, मतलब एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, नॉट इक्वल। असल में तो ये है ए एंड बी आर नॉट इक्वल, लेकिन मैंने सिंपल लिख दिया नॉट इक्वल। आइए अब देखते हैं कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है ये किस तरह से होगी, जो हमने फ्लो चार्ट में भी देखा। तो सबसे पहले ए को इनिशियलाइज 10 होगा, बी को इनिशियलाइज 5 होगा, और कंडीशन चेक होगी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये जो इफ के साथ कोड एसोसिएट किया गया है, यहां तक ये जो टू स्टेटमेंट्स हैं ये स्किप होंगी, और कंट्रोल सीधा जाएगा एल्स वाले कोड में। और ये एल्स वाले पार्ट में जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये है कि प्रिंट एफ नॉट इक्वल। तो जो प्रिंट एफ है ये नॉट इक्वल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ये तो तब है जब ये कंडीशन फॉल्स हो। आइए अब देखते हैं कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा। अब मैंने b की वैल्यू 10 कर दी, तो अब ये कंडीशन ट्रू होगी और हमारा स्क्रीन के ऊपर आएगा इक्वल और ग्रेट जॉब। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। अब इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला नहीं होगा। और एक थर्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर हम करली ब्रेसिस यूज नहीं करते और मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो फिर क्या होगा। देखें, इस कॉन्सेप्ट को टीच करने से पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि जो इफ है इसका एल्स पार्ट ना भी हो तो कोई इशू नहीं। यानी इफ का एल्स मैंडेटरी पार्ट नहीं है, नेसेसरी पार्ट नहीं है, लेकिन हर एल्स का एक एसोसिएटेड इफ होना जरूरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। अगर नहीं होगा तो प्रोग्राम में एरर आएगा। एसोसिएटेड इफ। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं इस एग्जांपल के जरिए। अब देखें क्या होगा। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई। और जब हम करली ब्रेसेस यूज नहीं करते तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इफ के साथ एसोसिएट समझी जाती है या एसोसिएट होती है। तो अब ये वाली जो है ये इफ के साथ एसोसिएटेड है, और ये वाली स्टेटमेंट ने इस एल्स को डिसएसोसिएट कर दिया इफ के साथ। तो अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि कंपाइलर एरर जनरेट करेगा कि जो एल्स है ये विदाउट इफ आया हुआ है। तो मतलब इस स्टेटमेंट ने डिसएसोसिएट कर दिया इस एल्स को इस इफ के साथ। तो आपने इफ के साथ एसोसिएटेड एल्स यूज करना है, और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, करली ब्रेसिस यूज करेंगे। तो फिर अब ये वाला कोड सारा इफ का पार्ट बन गया, और ये वाला जो एल्स है ये इस इफ के साथ एसोसिएटेड रहेगा। लेकिन जब आप करली ब्रेसिस नहीं लगाते और इस तरह प्रोग्राम लिख देते हैं तो ये वाला पार्ट, ये वाली स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट जो अंडरस्टैंड होती है वो इफ के साथ एसोसिएट समझी जाती है और होती भी है। ये वाली स्टेटमेंट अब इफ के साथ एसोसिएट नहीं है, यानी इफ के कोड का पार्ट नहीं है, और इसने डिसएसोसिएट कर दिया इस एल्स को इस इफ से, जिसकी वजह से एरर आएगा। तो बेहतर ये है, बेटर इट इज कि आप हमेशा चाहे वन स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, इफ के साथ आप करली ब्रेसिस यूज कर लिया करें ताकि इस टाइप के एरर से आप बच सकें। यही आज का हमारा लेक्चर था। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसे फ्रेंड्स जो सी लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं या 10th के स्टूडेंट्स हैं, उन तक हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, कमेंट्स जरूर दिया करें, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है।